नमस्कार सभी को, मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपडार्ट की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारी कंपनी प्रॉपडार्ट रियल एस्टेट सेगमेंट में मल्टीपल लोकेशंस पे वर्क करती है, जैसे कि ग्रेटर नोएडा, येडा, न्यू नोएडा, आगरा अर्बन और राया हेरिटेज। इन लोकेशंस पर मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रीसेल में आपके अथॉरिटी प्लॉट हो गए, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, बिल्डर्स अपार्टमेंट हो गए और इनसे जुड़ी सभी सर्विसेज जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गया, साइट विजिट्स, इन सभी में डील करती है। इन सभी लोकेशन से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करते हैं। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक लोकेशन आपके लिए लेके आए हैं। आज हम वीडियो में किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर बात ना करते हुए एक लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है, लेकिन उसके बारे में लोग बहुत ही कम अवेयर हैं। लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज वीडियो में बस कॉन्सेप्ट समझेंगे, लोकेशन के बारे में जानकारी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो लोकेशन रहने वाली है वो न्यू नोएडा रहने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं। आज से पहले बहुत से शहर बसाए गए हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर का रीजन हो गया, आपका नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया और येडा तो रिसेंट का एग्जाम्पल है। आज भी अगर हम बात करें इनके रेट्स को लेके, तो जब ये स्टार्टिंग में बसाए जा रहे थे तब लोग वहाँ पे कहते थे कि जंगल है, कीचड़ है, यहाँ कौन ही इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें तो जो रिटर्न है, अगर हम उस टाइम की बात करें, बहुत पहले अगर हम वहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुके होते तो 10x 20x आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन वही बात जब समय निकल जाता है तो उसके बाद बस लोग पछतावा रह जाता है और शब्द रह जाते हैं कि काश तब ले लिया होता। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आज इस लोकेशन को, न्यू नोएडा को पूरा अच्छे से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है या क्यों इतनी हाइप में बनी हुई। एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक्विजिशन लैंड या मुआवजे वाली ज़मीन कहते किसको हैं। कोई भी प्राधिकरण या सरकार कोई प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट या प्लानिंग लेके आती है, जिसके तहत वो किसानों से या आम जनता से ज़मीन एक्वायर करती है, जिसके रिटर्न में वो उन्हें कंपनसेशन पे करती है, उस ज़मीन को एक्विजिशन लैंड या मुआवजे वाली ज़मीन कहते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं न्यू नोएडा का मास्टर प्लान, जो प्रपोज्ड मास्टर प्लान है प्राधिकरण ने जो जारी कर रखा है वो देख सकते हैं। एक बार इसके नाम पे गौर डालते हैं, इसका एक्चुअल नेम क्या है। लोग इसे न्यू नोएडा भी कह देते हैं, DNGIR भी कह देते हैं। इसका जो एक्चुअल नेम है वो DNGIR ही है, दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। न्यू नोएडा बस इसे इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसे नोएडा अथॉरिटी ही मैनेज और प्लान कर रही है और डेवलपमेंट कर रही है। इसका उसके अलावा नोएडा अथॉरिटी से या नोएडा से कोई भी खास मतलब नहीं है। नाम के बाद एक बार समझने की कोशिश करते हैं शहर को बसाया क्यों जा रहा है, शहर को बसाने की नीड क्या है। अगर आप कंपेयर करेंगे आज की डेट में ग्रेटर नोएडा, येडा, जो रिसेंट शहर बसाए गए हैं कुछ ही टाइम पहले, वो भी आज की डेट में फुली डेवलप नहीं हुए हैं। फिर हमें ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई या ऐसी क्या पॉपुलेशन नीड आ गई जो हम एक नया शहर बसाने जा रहे हैं। इसको एक बार मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई नया शहर नहीं बसाया जा रहा है, ऑलरेडी बसे बसाए शहर जहाँ पे पॉपुलेशन आज की डेट में रह रही है, उसी शहर, जैसे कि आपका दादरी हो गया, आपका गौतम बुद्ध नगर का कुछ रीज़न हो गया, आपका सिकंदराबाद का कुछ रीज़न हो गया, आपका बुलंदशहर का कुछ रीज़न हो गया, आपका खुर्जा का कुछ रीज़न हो गया। ये ऑलरेडी वो बसे बसाए शहर हैं जिनको नोएडा अथॉरिटी एक प्लानिंग के तहत डेवलप करने जा रही है। अब समझने की कोशिश करते हैं वो प्लानिंग क्या चल रही है, क्या डेवलपमेंट फैक्टर ये लेके आ रहे हैं, जिसका जवाब है DFC, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जिसके तहत बहुत से शहर बसाए जा रहे हैं। और उसी का एक एग्जांपल आप धुलेरा का एक एग्जांपल ले सकते हैं, धुलेरा भी उसका ही एक एग्जांपल है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का विजन है कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर सप्लाई हो सके। उसी तहत उसी प्रोजेक्ट को फुली यूटिलाइजेशन में लेने के लिए ये शहर बसाए जा रहे हैं। उसी का एक एग्जांपल आपका न्यू नोएडा। अब इस चीज़ को एक बार मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो आप ये रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, कॉरिडोर देख रहे हैं आप DFC का, इस पर मल्टीपल आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि दादरी का रेलवे स्टेशन हो गया, आपका चोला का रेलवे स्टेशन हो गया, खुर्जा का रेलवे स्टेशन हो गया, जो कि फ्यूचर आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट है। तो जो भी कच्चा माल रहेगा, गुड्स रहेंगे, वो आप देख सकते हो नेशनली और इंटरनेशनली दोनों ही यहाँ से सप्लाई हो सकते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है या हमें बाहर देशों से कुछ मंगाना है, तो आपके पास हमारे पास एयरपोर्ट का ऑप्शन हो गया। अगर हमें पूरा इंडिया में सप्लाई करनी है या कुछ मंगाना है तो हमारे पास रेलवे का पूरा कॉरिडोर का पूरा नेटवर्क रहेगा, ताकि कोई भी रॉ मटेरियल है वो ऑल ओवर इंडिया इन 24 आवर्स सप्लाई हो सके। यही विजन है आपका DFC कॉरिडोर का। अब एक बार शहर की इंपॉर्टेंस समझते हैं, शहर को समझने की कोशिश करते हैं।
आप मेरे पीछे मैप देख सकते हो, तो मैप में आप एक बार हाईलाइट करोगे तो जो सबसे ज़्यादा कलर हाईलाइट हो रहा है वो आपका ये डार्क पर्पल सा कलर है, ये हाईलाइट हो रहा है, जो कि सिंबल है आपका इंडस्ट्रीज़ का। आप पूरे मैप में आप देखोगे, मोस्टली आपको जो पूरे मैप में आपको जो एक कलर हाईलाइट दिखेगा वो आपका पर्पल कलर हाईलाइट दिखेगा, जो कि सिंबल है आपका इंडस्ट्रीज़ का। आपका 40 to 50% पूरे शहर में इंडस्ट्रीज़ रखी गई हैं। जो आप ये येलो पार्ट देख रहे हैं, आप जगह जगह कुछ कुछ येलो पैच देख रहे हैं, ये आपका रखा गया है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए। तो आप देख रहे हैं कितना कम क्वांटिटी में रेसिडेंशियल पर्पस पे फोकस किया गया है। इस पूरे शहर में सिर्फ फोकस किया है इंडस्ट्रीज़ पे, ताकि जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है यहाँ पे कस्टमाइज हो सके या उसे कन्वर्ट करना है और यहीं से वो सप्लाई हो जाए। बाकी का ग्रीन जोन थोड़ा बहुत दे रखा है, जगह जगह थोड़े थोड़े लैंड पैचेस दे रखे हैं, थोड़ा बहुत कमर्शियल्स के लिए भी जोन दे रखा है इन्होंने, थोड़े छोटे छोटे लैंड पैचेस हैं यहाँ पे जगह जगह, कुछ कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप जो मेजर फोकस किया जा रहा है वो आपका इंडस्ट्रीज़ पे किया जा रहा है, ताकि जो भी गुड्स वगैरह हैं या रॉ मटेरियल हैं वो एक जगह पे आके कस्टमाइज़ हो सकें और उसकी सप्लाई हो सके। और आपका जो भी इंडस्ट्रियल में जो ग्रोथ है, सरकार का फोकस है ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इसको यूटिलाइज़ में लिया जा सके, जो डीएफसी कॉरिडोर है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो सके। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं इस लोकेशन को हम इतना प्राइम क्यों बता रहे हैं, या इस लोकेशन पे इतना ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ क्यों है इन्वेस्टमेंट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। आप खुद एक बार मैप पे समझने की कोशिश करेंगे, मैप पे समझते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। आप एक बार इसकी लोकेशन पे नज़र डालेंगे, मैप पे समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो लोकेशन आपकी है पूरी न्यू नोएडा की, ये चारों ओर से घिरी हुई है। ऊपर आपका नोएडा हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा फेज़ 1 कनेक्टेड है, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 पूरा ही कनेक्टेड है। आपका यमुना एक्सप्रेसवे रीजनल येडा आपका पूरा कनेक्टेड है। हम नीचे मैप में आप देखोगे तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ये चोला रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो आप देखोगे पूरा लोकेशन जो रहने वाली है वो चारों ओर से प्राइम जो भी बड़े बड़े महानगर रहने वाले हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इन सबसे कनेक्टेड रहने वाली है। तो आप समझ सकते हैं जब 2041 में जो इसका ये पूरी तरीके से डेवलप होकर सामने आएगा, जब सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, रनिंग स्टेज पे आ जाएंगी, तो ये लोकेशन कितनी प्राइम रहने वाली है। अगर बात करें आज की या करेंट की, तो नोएडा अथॉरिटी ने इसका फेज़ 1 का मुआवजा जारी कर दिया है। 4300 के हिसाब से आपका मुआवजा रहने वाला है, कुछ टाइम में बंटना भी शुरू हो जाएगा। तो जो लोग हैं यहाँ पे जिनका भी कम बजट है, जो लोग एक कम बजट रखते हैं, कोई अथॉरिटी प्लॉट में नहीं जाना चाह रहा है, यार करोड़ से नीचे वहाँ पे बात नहीं होती है, या ग्रेटर नोएडा में नहीं प्रॉपर्टी ले पा रहा है, नोएडा में प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, तो बहुत से लोग जो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो इस लोकेशन की तरफ भाग रहे हैं। बट उससे पहले जो ज़रूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, हमें पहले समझने की ज़रूरत है लोकेशन को, यार ये क्यों इतनी प्राइम है, या ये इतना आने वाले समय में हमें कितना रिटर्न दे जाएगी। तो उससे उस चीज़ के लिए हमें पहले इस लोकेशन को समझने की ज़रूरत है। हमने कोशिश करी आपको समझाने की पूरी वीडियो में। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, अगर आपका विचार बन रहा है, तो ये बहुत ही कम बजट में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनसेशन में भी प्राधिकरण आपका प्लॉट का ऑप्शन भी दे रही है, किसान कोटा प्लॉट का ऑप्शन भी दे रही है, आपका मुआवजा तो है ही, तो आप मल्टीपल रिटर्न भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब एक टाइम पे जब ये पूरा ही डेवलप हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो आप समझ सकते हो, जब आप कंपेयर करोगे नोएडा या ग्रेटर नोएडा से कोई कंपेयर करता है या यमुना से भी कंपेयर करता है, अगर आप आज की डेट में यहाँ जाते हो तो आज की डेट में जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो रहने वाला है बहुत ही कम रहने वाला है। अब जब समय निकल जाएगा उस टाइम पे आप कंपेयर कर पाओगे तो यहाँ पे भी रेट वही हो जाएंगे कि जैसे आज की डेट में ग्रेटर नोएडा या येडा पे है। तो इस पूरी वीडियो में न्यू नोएडा से रिलेटेड मैंने न्यू नोएडा की नीड, लोकेशन, इंपॉर्टेंस, मिशन, विजन सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करी। मेरा कंसर्न बस इतना है कि आप कोई भी स्टेप लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले एक बार चीज़ों को समझें, लोकेशन को समझें, इंपॉर्टेंस को समझें, फ्यूचर से कंपेयर कर पाएँ, पास से कंपेयर करिए, जो भी कंपैरेटिव एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्रेटर नोएडा और येडा, उसके बाद कोई डिसीजन लें। बाकी का लोकेशन से रिलेटेड अपडेट और न्यू वीडियोज़ और टॉपिक्स हम लेके आते रहेंगे। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।